एक मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि अच्छे से आप हर एक प्रश्न को कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला है सुरसागर के रचयिता हैं, कौन है? सूरदास जी, इसका आंसर रहेगा। दूसरा है कवितावली के रचयिता हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका तुलसीदास जी हैं कवितावली के रचयिता। तो दोनों प्रश्न के आंसर हमने पढ़ लिए हैं, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे सही विकल्प की ओर। तो ये आपका तीसरा है, नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? नी प्लस रस। तो ये बा नंबर वाला सही रहेगा आपका, बी नंबर वाला। और चौथा है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। पांचवा है वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास जी। आपका अगला है छठा, 10वें रस का नाम लिखिए। 10वां रस कौन सा है आपका? वात्सल्य रस है। तो कंप्लीट कर लिए होंगे आपने। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न जिसमें आपके रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है आपका, संधि के रेडियस प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संधि के? 3 प्रकार होते हैं। ये आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तीसरा है एकांकी नाटक रेडियस में अंक होते हैं। तो एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। तो ये वाला इसका सही रहेगा आपका, ये एक वाला। अगला है प्रतिमा बनाने वाले का नाम रेडियस था। क्या नाम था? मोती लाल। अगला है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में रेडियस मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। छठा है आपका प्रयोगवाद के जनक का नाम रेडियस है। क्या नाम है प्रयोगवाद के जनक का? अज्ञे। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी नेताजी का चश्मा। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी स्वयं प्रकाश, यानी कि ये वाली जो जोड़ी है आपकी, ये वाली जोड़ी आपकी इसमें रहेगी सही। दूसरा है बाल गोविंद भगत, तो इसका आएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा है माता का आंचल शिव पूजन, इसका आंसर रहेगा। तो ये इसका शिव पूजन सहाय। और मैं क्यों लिखता हूँ, इसका आएगा अज्ञे। और आत्मकथ्य का आएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और उत्साह की जोड़ी रहेगी आपकी निराला। ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं। अब आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। पहला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं आदित्य। द्वितीय कहते हैं जिसके समान कोई ना हो। अगला है आपका किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो इसका आएगा पंचवटी। तीसरा है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? सॉरी, भगवान शंकर थे उसका धनुष किसने तोड़ा था? तो इसका आंसर आएगा आपका श्री राम। अगला है रस के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। अगला है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी।
राम वृक्ष बेनीपुरी। और अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो इसका आएगा अचल। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, कंप्लीट कर लेना है आपको अच्छे से। प्रश्न है आपका जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला आपका यहाँ पे जो असत्य रहेगा, हरिगीति का छंद में 30 मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका असत्य। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो ये आपका रहेगा सत्य। और तीसरा है निराला छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है, तो ये आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो ये भी आपका एकदम सत्य है। और शब्द के पूर्व लगाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम हमारे जो अगले प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आशय है? 2 नंबर का प्रश्न है। अब ये आपका यहाँ पे 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न है। पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से इन प्रश्नों को, 2-2 नंबर के हैं। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका 11वां प्रश्न है जिसमें नई कविता किसे कहते हैं और नई कविता के 2 कवियों के नाम लिखना है। और 12वें प्रश्न में अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद बताना है। और ये यहाँ से 13वां, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी। संधि और समास में अंतर बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। और लेखक स्वयं क्या जानना चाहते हैं। और ये आपका 17वां प्रश्न है, सूरदास अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको परिचय लिखना है। 2 रचना, भाषा शैली और विशेषता। 18वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 3 नंबर का प्रश्न है। और ये 19वां, मेरा भारत महान विषय पर अनुच्छेद करना है। और 20वें प्रश्न में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। 21वें प्रश्न में बुक बैंक से पुस्तकें दिए जाने के संबंध में प्राचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र करना है। 22वें में किसी एक विषय पर निबंध करना है। 23वें में आपठित गद्यांश आपको दिया गया है, तो अच्छे से गद्यांश को पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें। और चैनल पर आप बने रहें। इस चैनल पर आपको 10वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं सभी विषय की तैयारी आपको कराई जाएगी, तो इस चैनल पर जुड़े रहें और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करें।